डियर स्टूडेंट्स, रिवर बोट प्रॉब्लम्स के अंदर हम इस वीडियो में केस 2 कंसिडर करने जा रहे हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम्स पर मैंने कई सारे लेक्चर्स बनाए हैं, कुछ थ्योरी बेस्ड हैं, कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं। वो सारे के सारे वीडियोस आप लोगों को एक प्लेलिस्ट फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहां पे आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए ये रिवर है जो कि वी आर वेलोसिटी से बह रही है राइट डायरेक्शन में। ठीक है, और रिवर की जो विड्थ है वो आपको दी हुई है डी। अब एक आदमी है, वो ए पॉइंट से चल के एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ऑफ द रिवर, उस पे वो पहुंचना चाहता है। तो अगर हमको ये गोल अचीव करना है तो आदमी को कितने एंगल पे चलना चाहिए वर्टिकल से, ये आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो देखिए मैं क्वेश्चन को इलेबोरेट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर और विड्थ ऑफ द रिवर, ये तीनों चीजें आपको गिवन है। फिर आपसे पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड थीटा विद द वर्टिकल एट विच मैन शुड स्टार्ट स्विमिंग सच दैट ही रीचेस डायरेक्ट अपोजिट एंड विद जीरो ड्रिफ्ट। एग्जैक्टली वो ए पॉइंट से चल के बी पे पहुंच जाए डायरेक्ट अपोजिट एंड पर, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है, जिस पाथ पर ड्रिफ्ट जीरो होगी, उसके लिए एंगल थीटा कितना होना चाहिए। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, दूसरा पार्ट है कि पहले पार्ट के अंदर जो भी आपने थीटा निकाला है, जिस तरह से भी सॉल्व किया है, उसके अंदर फाइनली आदमी को ए से बी तक का जो पाथ है उस पर चलने के लिए कितना टाइम लगेगा। फाइंड टाइम टू क्रॉस द रिवर इन पार्ट ए, यानी कि ए बी पाथ पर रिवर को क्रॉस करने के लिए आदमी को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लें इस क्वेश्चन को, उसके बाद में आप मेरे एक्सप्लेनेशन से चीजों को समझें। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जितना मैं हाईलाइट करूं आप उसी को देखना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि नदी की जो वेलोसिटी होती है वो तो एज इट इज मैन को मिल जाती है, तो वी आर तो मैन को अवेलेबल हो ही जाएगा। इसके अलावा मैन जो है वो इधर की डायरेक्शन में तैरने की कोशिश कर रहा है थीटा एंगल पे एट द वर्टिकल, है ना। तो ये हमने वी आर और वी एम आर के डायरेक्शंस इंडिकेट कर लिए। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो ए बी के अलॉन्ग आना चाहिए, क्योंकि आदमी को ए से बी तक जाना है ए बी पाथ पर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए बी के अलॉन्ग ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, वी एम आर के कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो ए बी के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वी एम आर का वो होगा वी एम आर कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट आएगा वो होगा वी एम आर साइन थीटा। अब अगर आदमी को एग्जैक्टली ए से बी तक जाना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं बचनी चाहिए, यानी कि वी एम आर साइन थीटा वी आर के बराबर हो जाना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी नेट जीरो हो जानी चाहिए, और आदमी की जो वर्टिकल में वेलोसिटी है ए बी लाइन के अलॉन्ग केवल वही बचनी चाहिए। और ग्राउंड पे खड़े ऑब्जर्वर को यही लगना चाहिए कि आदमी ए से बी में डायरेक्टली जा रहा है, तो उसकी जो उसके द्वारा जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस होगा वो एग्जैक्टली शॉर्टेस्ट पाथ ए बी ही हो जाएगा। ड्रिफ्ट उस केस में जीरो आ जाएगी, और आदमी की जो नेट वेलोसिटी है वो ए बी के अलॉन्ग ही बचेगी, और हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं बचेगी। तो ये इसका पूरा का पूरा कंसेप्चुअल आइडिया है। ठीक है, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ मैन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, देन वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी अलोंग ए बी, एंड देयर शुड बी नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेफ्ट। इस आदमी का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बचना नहीं चाहिए, और केवल वर्टिकल में ही सारी की सारी वेलोसिटी बचनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आदमी ए बी पाथ पर एग्जैक्टली चलते हुए शॉर्टेस्ट पाथ पे वो रिवर को क्रॉस कर लेगा। तो ये इसका कंसेप्चुअल आइडिया है। तो हम क्या करेंगे, ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई भी कंपोनेंट बच जाता तो ड्रिफ्ट आ जाता, और क्योंकि हमको जीरो ड्रिफ्ट चाहिए, हमको शॉर्टेस्ट पाथ पर जाना है, तो हम ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी को कर देते हैं जीरो। यानी कि मैन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, अगर वो रिवर के द्वारा कंप्लीटली कैंसिल कर दिया जाए तो हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी नहीं बचेगी मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यही हम चाहते थे। तो उसके लिए ये कंडीशन बनेगी। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास में ये रिजल्ट आ जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम आर, यानी कि थीटा की वैल्यू फ्रॉम द वर्टिकल कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ वी आर अपॉन वी एम आर। बस आंसर हो गया है पहले पार्ट का, कितना सिंपल है कि नहीं। लेकिन अभी इसका पार्ट बी भी है क्वेश्चन का, वो भी हम करेंगे, प्लस इसके ऊपर हम कुछ डीपर इंसाइट्स डेवलप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल आ गया है साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम आर। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की कोई सी भी अगर आपको वैलिड वैल्यू चाहिए तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड वैल्यू ऑफ थीटा वी एम आर शुड बी ग्रेटर देन वी आर। हमको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन कभी भी नहीं हो सकती, है कि नहीं। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आदमी लेफ्ट में तैरने की कोशिश करेगा तो नदी कैसे क्रॉस होगी। यानी कि यहाँ पे जो थीटा की अगर हमको कोई वैलिड वैल्यू चाहिए तो वो साइन थीटा यहाँ पे लेस देन वन ही होना चाहिए, और अगर साइन थीटा लेस देन वन होना चाहिए यानी कि वी एम आर शुड बी ग्रेटर देन वी आर होना चाहिए। क्योंकि अगर साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है यानी कि थीटा की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है।
ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर अ रियल वैल्यू और वैलिड वैल्यू ऑफ थीटा, वीएमआर शुड बी ग्रेटर देन वीआर, यानी कि आदमी की वेलोसिटी नदी की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आदमी जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ ए बी पर, शॉर्टेस्ट पाथ पर नदी को क्रॉस कर पाएगा। नहीं तो इस शॉर्टेस्ट पाथ पर आदमी नदी को कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। ये इस बात का कंक्लूजन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। आगे जाकर के हम कुछ और केसेस कंसीडर करेंगे जिसमें सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे, तो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है ये सब कुछ। तो इसलिए आप इसको यहाँ पे ध्यान रखिए कि शॉर्टेस्ट पाथ पर जीरो ड्रिफ्ट पर नदी को क्रॉस करना केवल तभी पॉसिबल है जब आदमी की वेलोसिटी नदी की वेलोसिटी से ज्यादा हो, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास में कंक्लूजन आ गया, तो इसी को हमने लिखा हुआ है। मैन विल बी एबल टू क्रॉस द रिवर ऑन शॉर्टेस्ट पाथ और जीरो ड्रिफ्ट इफ एंड ओनली इफ वीएमआर इज ग्रेटर देन वीआर, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ पर केवल तभी पॉसिबल होगा क्रॉस करना जब वीएमआर इज ग्रेटर देन वीआर हो। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। अब हमको क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये भी पूछा गया है कि अगर आदमी ऐसे उसी एंगल पे चलता है जिसके करस्पॉन्डिंग वो एग्जैक्टली ए बी पाथ पर जा करके रिवर को क्रॉस कर लेगा, तो उस केस में आदमी को टाइम कितना लगेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो ये है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टाइम टू क्रॉस द रिवर इन दिस केस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टाइम टू क्रॉस द रिवर क्या होगा, डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा, है कि नहीं, ये है वी एम आर, और ए बी के अलॉन्ग जो वेलोसिटी आएगी वो होगी वी एम आर कॉस थीटा। तो डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा, क्योंकि हमको पता है वर्टिकल वेलोसिटी नदी क्रॉस कराती है, हॉरिजॉन्टल की जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट लाती है। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल में तो नेट वेलोसिटी को जीरो कर दिया है, वी एम आर साइन थीटा को वी आर के बराबर करके, तो कोई ड्रिफ्ट तो आएगी नहीं, है कि नहीं। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर ये हो जाएगा डी अपॉन वी एम आर कॉस थीटा। ठीक है, और हमने पिछले पेज पे निकाला कि वो एंगल कितना होगा जिसपे जीरो ड्रिफ्ट आएगी, वो एंगल होगा साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एम आर। अब ये इक्वेशन 1 और 2 हमने इनको नाम दे दिया। इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर कॉस थीटा को आप एलिमिनेट करो, साइन थीटा की हेल्प लेकर के। हमको पता है कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1 - साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। और जब आप साइन थीटा की ये वाली साइन थीटा को यूज करके आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल करके आप इक्वेशन नंबर 1 में रखते हो और सॉल्व करते हो, तो आपको टाइम टू क्रॉस द रिवर ये मिल जाता है। करके देख लेना, बहुत सिंपल मैथ्स है। तो ये आपके पास में रिजल्ट आ जाता है, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में जब आदमी मिनिमम डिस्टेंस पर शॉर्टेस्ट पाथ पर जीरो ड्रिफ्ट केस में जब नदी को क्रॉस कर रहा होगा, उसमें जो आदमी को टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में वो इतना होगा, डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एम आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। और कंडीशन है कि वी एम आर शुड बी ग्रेटर देन वी आर, ये यहाँ पे से हमको दिख भी रहा है। अगर वी एम आर छोटा हो गया वी आर से तो अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला केस ही फिर वैलिड नहीं रहेगा। तो ये सेकंड मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि क्यों वी एम आर शुड बी ग्रेटर देन वी आर। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। तो ये वो केस था जब हमने शॉर्टेस्ट पाथ पे रिवर को क्रॉस किया है। अभी हमको और केसेस कंसीडर करने हैं रिवर बोट प्रॉब्लम्स के अंदर, जिनको हम कंसीडर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।